आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन तक यह वीडियो पहुंचेगी। सावन सोमवार के पहले महादेव की असीम कृपा है आपके ऊपर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरी प्यारी प्यारी सखियों और सखाजन। तो सावन सोमवार को हम शिवलिंग की पूजा कैसे करें, जो लोग पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकते हैं वो लोग घर पर अपने शिव जी की पूजा कैसे करें, आइए जानते हैं। शिव जी की पूजन में बहुत सारे लोग एक ऐसी गलती करते हैं ना, जिसकी वजह से जो पूजा है उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। आगे मैं इस छोटी सी गलती को आपको वीडियो में बताऊंगी। तो भोलेनाथ की जो पूजा है वैसे तो बहुत ही सीधा सच्चा सरल है, लेकिन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है चाहे कोई भी व्रत त्यौहार हो। तो यहाँ पर हमने पार्थिव शिवलिंग निर्माण नहीं किया है क्योंकि हर किसी के लिए यह संभव नहीं है। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि सावन सोमवार में हम हमारे घर में ही जो शिवलिंग जी हैं उसको कैसे स्थापित करना है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर चंदन से ओम बना दिया और उसके बाद ये जो शिवलिंग जी हैं इनका मुख है वो उत्तर की ओर होना चाहिए। तो ये हमारा उत्तरमुखी हमने इन्हें स्थापित किया है और नीचे आपने देखा मैंने ओम बनाया है चंदन से, पीले चंदन से। और क्योंकि आसन देना बहुत ज़रूरी होता है और ये सामग्री हैं, तो ये है सफ़ेद चंदन, पंचमेवा, काली तिल। एक एक करके मैं आपको सामग्रियाँ भी सारी दिखाऊंगी। बादाम, पंचमेवा जो होते हैं ना वो आप रख लीजिएगा इनका भोग लगाने के लिए। और यहाँ पर मैंने समी पत्र तोड़ लिए थे। समी पत्र है, बेल पत्र है। बेल पत्र जो है उसको चढ़ाने का तरीका भी मैं बताऊंगी। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है। और आम के पत्ते, हमारे घर महादेव जी और माता पार्वती आ रही हैं। सावन का पावन महीना है और बिना बंधनवार के हमारा घर कैसे अच्छा लग सकता है। तो खूब अच्छे से अपने घर को और मंदिर को सजाइएगा, खूब सुसज्जित करिएगा। और ये रही पीली सरसों। और आप अपने व्यवस्था अनुसार जितना बन पड़े ज़रूर करिएगा। और हमारे लड्डू, हमारे जो गणेश जी है ना, गणेश जी के लिए दुर्वा। और महादेव की सामग्री में चावल का होना बहुत आवश्यक है, तो लंबे वाले जो चावल होते हैं वो रख लेंगे। हल्दी और रोली का टीका माता पार्वती के लिए। और जो भी पुष्प आपको मिले आप कोशिश करिएगा अपराजिता के पुष्प आपको मिल जाए, धतूरे के पुष्प आपको मिल जाए। अपराजिता का फूल चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। और माता रानी के लिए श्रृंगार, तो यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, सारा जो श्रृंगार है ना वो ले लिया था, क्योंकि सारा कुछ चढ़ाकर माता को चढ़ाकर फिर जो अपनी सखियाँ हैं उनको हम लोग को बांटना है। पंडिताइन जी को अवश्य दीजिएगा। जो भी आपके मंदिर में पंडित जी हैं ना उनकी वाइफ के लिए आप ज़रूर पहुँचाइएगा। तो ये रही पूजन सामग्री की जानकारी। काले तिल, हरी मूंग, पीली जो चने की दाल होती है, वो चने की दाल चढ़ाने से जो होता है ना कर्ज मुक्ति होती है, तो अवश्य ही आप चढ़ाइएगा चने की दाल। अब यहाँ पर हम महादेव जी का अभिषेक आरंभ करते हैं। और बहुत सारे लोग ना एक गलती कर देते हैं कि जब महादेव जी को अभिषेक करते हैं ना तो दूध और जो पंचामृत है उससे कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वापस से जल नहीं डालते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। हम लोग को सबसे पहले तो पानी में जो है गंगा जल मिलाकर आप अभिषेक करिएगा। यहाँ पर मैंने पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर अभिषेक कर दिया। और गणेश जी को मेरा हमेशा रहता है कि गणेश जी को मैं स्थापित करती ही हूँ। और उसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, बूरा जो भी मिलाकर हम लोग पंचामृत बनाते हैं ना, शहद, तो उससे अभिषेक करेंगे। धीरे धीरे आपके मन में शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, या फिर आप नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं ना, उसमें आपका भाव होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे 108 करना है मंत्र, कि 121 करना है, बिल्कुल नहीं। भले आप 5 करें चाहे 10 करें, लेकिन धीरे धीरे और शांतिपूर्वक आपको करना है अभिषेक और पूजन। क्योंकि भगवान को भी तो लगना चाहिए ना कि भाई मेरा कोई भक्त है जो आराम से मेरी साधना कर रहा है। और त्रिपुंड ज़रूर बनाइएगा। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है वहाँ पर आपको तिलक लगाकर फिर माताओं को अपने
अपने कपाल में लगाकर और सिंदूर जहाँ भरते हैं ना हम लोग, वहाँ ज़रूर लगाना है। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। गौरी माता को भी हम लोग को सिंदूर अर्पण करके फिर अपने मांग में लगाना चाहिए। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है, आपके पति पत्नी में दोनों में प्रेम बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। चावल के दाने चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। काले तिल जो चढ़ाते हैं, इससे आपके घर की जो हारी बीमारी है, कष्ट बाधा है, वो दूर होते हैं। आपके पास समय है तो 108 दाने आप नमः शिवाय या शांब सदाशिव करके चढ़ाइए, और नहीं तो आप भले ही 5 बार आप नमः शिवाय या शांब सदाशिव करके चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पीली सरसों हमने अर्पण की है। और ये सबसे मेन बात, ये जो सबसे ज़्यादा फलदायी चीज़ जो मैं बताने वाली थी वो ये है रुद्राक्ष। जब भी आप डेली की पूजन करेंगे तो रुद्राक्ष को भी सबसे लास्ट में आपको रुद्राक्ष को चढ़ाना है। और सारा जब अभिषेक हो जाएगा उसके बाद में रुद्राक्ष जो है वो महादेव पर चढ़े हुए रखना है। पूरे सावन भर हम लोग ऐसा करेंगे। और फिर बाद में आप इसे किसी भी धागे में पिरोकर आप पहन सकते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों को आप पहना दीजिए, या फिर ऑफिस वाले हैं तो आप अपने पर्स में, बैग में भी इसे रख सकते हैं। समी पत्र, बेल पत्र बहुत अच्छा होता है। समी पत्र और बेल पत्र चढ़ाना। अभी तो सावन में आप मंदिरों में बेल पत्र दान करिए मतलब जो निकलते हैं ना हमारे यहाँ बेल पत्र लेके बेचने वाले बच्चे, तो उनसे आप ले लीजिएगा और आप एक टोकरी में या फिर किसी भी पात्र में रखकर आप मंदिर में रख दीजिएगा। आपके द्वारा ली हुई बेलपत्र लोग चढ़ाएंगे, पुण्य तो आपको ही मिलेगा और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है जब मंदिरों में हम लोग कोई चीज़ पहुंचाते हैं, भेंट करते हैं उनका। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताने वाली थी, आगे वीडियो में बताऊंगी, जो मैं कह रही थी वो ये है कि बिल्कुल भी भूल कर भी आप कभी बैगन का भी सेवन नहीं करेंगे सावन में। और जो छाछ होती है ना उसका प्रयोग कम कर दिया जाता है, बंद ही कर दिया जाता है। आइए अब यहाँ पर हम लोग कपूर से आरती कर लें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कृपालकाय कर्पूरमाला शिवशंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गालिंग लोटांगण वंडेन चरणन डोळ्यान पाहिल रूप तुझे प्रेमाळलिंगन आनंद पूजन पावेव वाढील तमे नमा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च द्रोणम तमेव सर्वं मम देव। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। अंत में भोग लगाकर हम लोग पूजा को कंप्लीट करते हैं। तो जो भी ऋतुफल हो उसको आप ज़रूर चढ़ाइएगा। ऋतुफल और माता रानी को जो है सुहाग सामग्री चढ़ाइएगा। उसके बाद ये सुहाग सामग्री आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी सासू माँ को भी दे सकते हैं, अपने किसी सखी को भी दे सकते हैं। इस जल को, दूध को आप किसी भी ऐसे पौधे में डाल दीजिए, तुलसी का छोड़कर किसी भी पौधे में आप इसको डाल सकते हैं।